and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Good evening, my dear listeners and well-wishers. I am Vosi Sir, Faculty for English. Today, I would like to discuss over the poetic devices or the figure of speech or the literary devices. आज मैंने एक कविता, एक पोएम जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी, जिसकी लास्ट लाइन एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप. दिस पोएम इज स्टॉपिंग बाई woods on a snowy evening. That is written by Robert Frost, an American poet. ये पोएम इतनी फेमस पूरे वर्ल्ड में हुई कि इस कविता को यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल हर एक लेवल पे पढ़ाई जाती है. और इसे फेमस इसलिए भी कहते हैं कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू, जब उनका डेथ हुआ तो उनके पिलो के नीचे ये कविता मिली. जब उनका डेथ हुआ तो इस कविता की आखिरी लाइन एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप was found. So today in this video, in this lecture, I will discuss over the two poetic devices, which is anaphora and epistrophe. तो ये जो कविता मैंने लास्ट लाइन इस कविता की पढ़ी, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, इसमें दोनों तरह का पोएटिक डिवाइस आपको मिलेगा. यानी एनाफरा भी है और एपिस्ट्रॉफी भी है. अब क्या एनाफरा होता है कि विद द सेम वर्ड कम्स एट द बिगिनिंग ऑफ द कंसेक्यूटिव क्लॉजेस. यानी जब समान शब्द किसी भी क्लॉज के बिगिनिंग में आता है, जैसा अभी आपने देखा एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, ये एक क्लॉज है. उसके बाद एक और नीचे लिखा जा रहा है, उसी लाइन को जोड़ करके अगली एक लाइन है एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, ये दूसरी क्लॉज है. तो दोनों क्लॉजेस में आपने देखा एंड माइल्स और एंड माइल्स रिपीट हुआ, तो इसे एनाफरा कहा गया. लेकिन इसी कविता के लास्ट के लाइनों में आप देखें बिफोर आई स्लीप, इससे एंड हो रहा है, तो ये हमारा एपिस्ट्रोफे हो जाएगा. तो यानी एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हुआ कि जब किसी कविता के स्टार्टिंग में सेम वर्ड रिपीट होता है, एक से ज़्यादा लाइनों में सेम वर्ड रिपीट होता है, तो दैट इज एपिस्ट्रोफे. और उस कविता की लास्ट लाइन में अगर सेम वर्ड रिपीट होता है तो उसे एपिस्ट्रोफे कहते हैं. स्टार्टिंग में आएगा तो एनाफरा होगा और लास्ट में आएगा तो एपिस्ट्रोफे होगा. ओके, डोंट गेट कंफ्यूज, इट इज नॉट रिपीटिशन. बिकॉज रिपीटिशन आपको याद होगा, अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो कमला दास की एक कविता है, एक पोएम है, माई मदर एट 66. सो माई मदर एट 66 में एक लाइन आई है कि आई केप्ट ऑन स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल. तो उसमें आपने देखा कि वो रिपीटिशन है, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल. और अगर एंड कंजक्शन रिपीट होगा तो इसकी पिछली वीडियो मैंने बताया था कि वो पॉलीसेंडेटन होता है. सो ये हमारा एपिस्ट्रोफी एंड एनाफरा का है. एक और चीज़ मैं आपको एक और एग्जांपल से बताता हूँ, बड़ा फेमस है, जिसको आपने देखा डेफिनेशन डेमोक्रेसी की. अगर देखा जाए तो डेफिनेशन जो डेमोक्रेसी की अब्राहम लिंकन ने क्या दिया कि एंड दैट गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. तो द पीपल लास्ट में आ रहा है, एंड हो रहा है, तो वो एपिस्ट्रोफे है. एपिस्ट्रोफे में हमेशा सेम वर्ड कंसेक्यूटिव क्लॉजेस में
यानी लाइन के एंड में आएगा तो दैट विल बी एपोस्ट्रोफे। बट इन एनाफ्रा क्या इसमें होता है कि एनाफ्रा में कोई भी वर्ड किसी क्लॉज के किसी लाइन के स्टार्टिंग में आता है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि एंड माइल्स टू गो, एंड माइल्स टू गो, सो दैट वाज द एपोस्ट्रोफे। सो यही चीज मुझे बताना था। एंड इफ यू वांट टू गेट मोर डिटेल ऑन एपोस्ट्रोफे एंड anaphora, so I will make a detailed video of more than 10 minutes, then you will find the more detail on this and you can easily discriminate and understand the difference between anaphora and apostrophe. Till then, keep on watching my video and please don't forget of subscribing my video, that is KT Campus by Bosi sir. So I will come with a very fresh video in the upcoming lecture. Till then, thank you so much and goodbye.